प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित पूरक पठन के रूप में दी गई कहानी जंगल का अध्ययन करेंगे। इस कहानी की लेखिका श्रीमती चित्रा मुदगल जी हैं। श्रीमती चित्रा मुदगल जी का जन्म 10 सितंबर 1943 को चेन्नई में हुआ था। श्रीमती चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई का अर्थ है खाली होती हुई, टूटती हुई या समाप्त होती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से किया गया है। प्रस्तुत कहानी में चित्रा मुदगल जी ने एक खरगोश के माध्यम से बाल मानस अर्थात बाल मन की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दर्शाया है। जंगल कहानी एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि बच्चे बड़े ही संवेदनशील होते हैं तथा उनका मन निष्पाप होता है। इस कहानी के माध्यम से एक बात और बताई गई है। जंगली प्राणियों को उनके परिवेश से अलग करना, चाहे वह किसी भी कारण से हो, एक प्रकार की क्रूरता है, पाप है। हमें इस पाप से बचना चाहिए। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम पाठ में आए हुए कुछ विशिष्ट शब्दों और मुहावरों का अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए हुए शब्द हैं अनुशासन, जिसका अर्थ होता है नियम; झिझक, जिसका अर्थ है संकोच या लज्जा; बुहारना, जिसका अर्थ है झाड़ू लगाना; कोंपल, जिसका अर्थ है नई कोमल पत्तियाँ; धमा चौकड़ी, जिसका अर्थ है उछल कूद, उपद्रव; बिटर दृष्टि, जिसका अर्थ है नज़र गड़ाए देखना; कीच, जिसका अर्थ है कीचड़ या दलदल; चितकबरी, जिसका अर्थ है रंग बिरंगी; पोखर, जिसका अर्थ है जलाशय या तालाब; हमजोली, जिसका अर्थ है मित्र, सखा, साथी, सहचर; निस्पंद, जिसका अर्थ है निश्चल, स्तब्ध; प्रतिवाद, जिसका अर्थ है खंडन या विरोध; असमर्थता, जिसका अर्थ है अक्षमता या दुर्बलता या कमजोरी; निश्चेष्ट, चेष्टा न करने वाला; अंतिम संस्कार, मरने के बाद किया जाने वाला क्रियाकर्म। मुहावरे हैं घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना; घात लगाना, जिसका अर्थ है किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। छात्रों, अब हम पाठ को पढ़कर उसका भाव और उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। पाठ इस तरह से है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। किसके लिए? मांडवी दीदी के लिए। फ़ोन किसने किया था?
मांडवी दीदी की बहू तविषा का कह रही थी। कौन कह रही थी? तविषा कह रही थी। आंटी, आंटी संबोधन किसके लिए है? रीडर अणिमा जोशी के लिए। बहुत जरूरी काम है। जरूरी अर्थात आवश्यक। अम्मा से बात करवा दी। अम्मा कौन? मांडवी दीदी के लिए था। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। असमर्थता अर्थात अक्षमता, मजबूरी। क्या मजबूरी? कि मैं इस समय मांडवी दीदी से बात नहीं करवा सकती। क्यों? मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, अर्थात छात्रों को पढ़ा रही हैं, और कक्षा का नियम है कि जब तक कक्षा का समय हो, कालांश हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, तब तक शिक्षक अपना पूरा समय बच्चों की पढ़ाई के लिए दे। दूसरे कामों में वह मूल्यवान समय नष्ट न करे। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी कि जैसे ही उनकी कक्षा क्लास खत्म होगी, वे बाहर आएंगी, तुरंत उनको यह संदेश दे दिया जाएगा। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? मतलब सब ठीक ठाक है ना? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने ये नहीं बताया कि वह फ़ोन इतना अर्जेंट क्यों है, मांडवी दीदी से बात करना इतना आवश्यक क्यों है। इन बातों को स्पष्ट करने के बजाय उसने फिर से उनसे निवेदन किया, आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो मतलब अच्छा है। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। टालना बुरा लगा, टालना अर्थात इनकार करना उचित नहीं लगेगा तविषा, लेकिन वे यह भी बता रही हैं कि कक्षा में जाकर उन्हें बताना, बात करना या संदेश देना बात करने का, इससे कक्षा का अनुशासन भंग होगा। यह भी मजबूरी है, एक अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में कैसी झिझक? झिझक अर्थात लज्जा या संकोच? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे बताने में झिझक या संकोच नहीं कर रही हूँ। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। भर्रा सा आना मतलब रुआंसा हो जाना, स्वर में कंपन होने लगना, ठीक तरह से बात न कर पाना। तविषा ने बताया, अब बात क्या थी? इतना अर्जेंट आवश्यक बात क्या थी जो मांडवी दीदी को बताना था? घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उनमें से उन्होंने किन्होंने? मांडवी दीदी ने पाल रखे हैं सोनू मोनू। उन खरगोश के बच्चों के नाम क्या हैं? सोनू और मोनू। उनमें से सोनू नहीं रहा अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। 10:30 के करीब अब पूरी घटना का वह वर्णन कर रही है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोंछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए अर्थात बैठक में झाड़ू लगाते समय उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने पर भी सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई अर्थात कोई असर नहीं पड़ा। वह बुदबुदाना अर्थात कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में शिकायत करना। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया, निश्चिंत होकर सोना। उसकी टांग अर्थात पैर पकड़कर उसे
सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। घसीटना अर्थात खींच लेना। मगर सोनू की कोई हरकत न हुई, मतलब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। कमला ने मतलब इस तरह से हलचल न होने पर उसका मन एक आशंका से कांप उठा और कमला ने चीखकर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत जिसमें चेत न हो, चैतन्यता न हो, होश न हो, प्राण न हो, सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह माने शरीर, कोमल शरीर, हाथों में टूटी कोंपल का अर्थ बताया, कोमल नई पत्तियां झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा अर्थात मांडवी दीदी को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। पीयूष कौन है? तविषा का छोटा बेटा है। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता। परिक्रमा अर्थात चारों तरफ घूम घूम कर चक्कर लगाना। कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता अर्थात देखता। गौर मतलब बड़े ध्यान से। कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता मतलब चुप्पी, सन्नाटा, तोड़ना उन्हें जरूरी लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस घटना से सबसे ज़्यादा प्रभाव पीयूष के मानस मन पर पड़ा है, बाल मानस पर पड़ा है। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था, अर्थात मृत्यु क्या होती है यह पहली बार उसने देखा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों कौन? सोनू, मोनू और पीयूष लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों कौन? खरगोश के दोनों बच्चे भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते, अर्थात जैसे वे भी दरवाज़ा खोलने में अपना योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं हैं, बोलती हैं सोनू मर गया। वह रूंधे गले को साधती। वह कौन? मांडवी जी। रूंधे गले को मतलब ये पीयूष की बातों को सुनकर के वे भी भावुक हो गईं। उनका भी गला भर आया था। उसे सामान्य बनाते हुए, जिससे पीयूष पर इस बात की गंभीरता का प्रभाव न पड़े, उसे समझाने लगती हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू
उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि अर्थात नजरें गड़ाए हुए, आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है, अर्थात हर व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा है। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही जा रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट में लगे नाले में फेंकवा दें। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू से बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन, किसके अबोध मन? पीयूष के अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, अर्थात वह तमाम तरह के प्रश्न पूछेगा, सवाल पूछेगा सोनू के बारे में, तो हम क्या जवाब देंगे? और उचित उत्तर न पा करके उसका मन तमाम तरह की शंकाओं आशंकाओं से भर जाएगा। उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था, किसने किया दादी? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दादी, दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष। मांडवी ने क्या बताया? हमेशा नहीं ऐसा होता, कभी कभी। सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तो तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े अर्थात लकड़ी का कटघरा में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए था। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। बालकनी में, पीयूष ने जगह बता दी, कहाँ रखेंगे? बालकनी में।
पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काटकर उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू चींची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज में जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा था। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही हैं, क्यों नहीं इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। निरुत्तर। इसका मतलब कोई जवाब न हो। दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गईं। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ में संध्या के समय सोसाइटी के उसके सारे हमजोली माने उसके मित्र, उसके साथी, किसके? पीयूष के, बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे मतलब जमे रहे और खरगोश को देखते सराहते रहे। सराहना प्रशंसा करना। और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे, जलते रहे कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है खरगोश। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू अर्थात पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब मतलब उचित न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स मतलब हिम्मत, हौसला महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, अर्थात दूध नहीं पिया। बगल में रखे सोनू के खाली कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। अपराध बोध, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। मांडवी दी से उसने अपना संदेह, शक बांटा। क्या हुआ था उसके बारे में बता रही है। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। घुन एक प्रकार का कीड़ा जो चावल और गेहूं को अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरीं। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थीं। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी और खरगोश ने खा लिया होगा। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? दादी बताती हैं, समझाती हैं उसे, पीयूष को। दादी, बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे दुख से? क्यों? दादी ने शायद कहा था कि सोनू को दुख था अपने घर से, परिवार से बिछड़ने का, इसलिए वह मर गया था। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। ये तात्पर्य ऐसी अशुभ गलत बातें नहीं बोलते। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, विरोध। आपने तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में
उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना। दादी ने उसे समझाया कि तुम्हें तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अपने माता पिता के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई, कोई उचित जवाब नहीं दे पाई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा ही नहीं, मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। कंठ भर आना, गला भर आना अर्थात रुआंसी हो जाना। रह लूँगा, ठीक है। शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुख चूमने लगी। तो छात्रों, इस तरह से यह पाठ जंगल, जो जंगली प्राणियों के प्रति हमें सहानुभूति और संवेदना रखने की सीख देता है, यह यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जंगल ही जंगली प्राणियों का घर है, वही परिवेश है। उसी परिवेश में उन्हें जीना अच्छा लगता है, वे सुखी रहते हैं। हमें किसी भी कारण से उन्हें अपने घर, अपने परिवेश, अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, इसी के साथ मैं यह पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।